गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ करते हैं बातचीत अपनी प्यारी प्यारी आगे। क्या हुआ? आओ जी मेरे दोस्त। भाई आज क्या मतलब, हम कर रहे थे टॉपिक एडजेक्टिव, है ना? अच्छा लग रहा है, मूड ठीक नहीं लग रहा है आपका? अरे नहीं बेटा, मूड ठीक है, अभी नेटवर्क इश्यू चल रहे थे थोड़े, नेट ही नहीं चल रहा है। नहीं। हाँ ना ना, एक काम कर, उसमें डाउनलोड कर ले, पेन ड्राइव ले ले। हाँ लगा। चलो जी आओ बेटा, फिर बात करता हूं। मैं क्या इन्फॉर्म कर रहा था आपको? नहीं नहीं बेटा, कोई मूड ऑफ नहीं, एकदम मस्त है, मस्त है। तो मेरे दोस्त, हम शुरुआत कर रहे थे एडजेक्टिव की। बहुत ही प्यारा सा लाजवाब टॉपिक है। क्या किया था बताओ सर, बताओ क्या किया था कल? कंपाउंड एडजेक्टिव तक हुआ था, तो हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कर रहे थे। ठीक है, हाँ जी, आज रात को 9:30 क्लास है, उसी का दिखाऊंगा मैं, ठीक है? ओ वीरा, तो एडजेक्टिव की बिल्कुल क्लास है, और रात को हम पढ़ेंगे। एक क्विज खेलेंगे जिसमें इनाम रखूंगा मैं, जो ठीक है, वो तो है ही है बेटा। चलो आने दो सबको, फिर स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव टॉपिक। डन जी। देखो बेटा, अब अगले टाइप्स को हम एडजेक्टिव के रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा बेटा, जो हम ये टाइप का हम जिक्र कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू। उसी के नीचे जहां तक आपने लिखा था ना, जहां तक कल आपने लिखा था, उसी के नीचे लिखिएगा एक बात, टाइप्स ब्रैकेट में लिखिएगा रिलेटेड टू डेटरमिनर्स। बेटा कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जो डेटरमिनर्स से रिलेटेड होते हैं। टाइप्स रिलेटेड टू डेटरमिनर्स, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जो डेटरमिनर्स से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो डेटरमिनर टॉपिक है वो प्रोनाउन में भी मिक्स आपको मिलता है। डेटरमिनर टॉपिक जो है आपको वो एडजेक्टिव में भी मिक्स मिलता है। इसलिए मैं यहां कुछ डेटरमिनर्स के टाइप्स का भी जिक्र कर रहा हूं, जिनमें क्या दिखेगा बेटा, वो आपको एडजेक्टिव टॉपिक में भी मिक्स दिखाई देंगे। ठीक है, क्या क्या है उनको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि बेटा आपका एक टाइप होता है पजेसिव डेटरमिनर्स, साथ साथ लिखिएगा, ठीक है बेटा? पजेसिव डेटरमिनर्स का आपको पता है, पजेसिव डेटरमिनर्स में बच्चे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स भी पजेसिव डेटरमिनर में शामिल है। तो इसके बेस्ड के जो एरर्स हैं वो भी आपको एडजेक्टिव टॉपिक में मिक्स मिलेंगे, जो बेसिकली डेटरमिनर्स के टाइप्स के रिलेटेड एरर्स होंगे। ठीक है, आगे सुनिए छुटकू। एक हमारा जो टाइप निकल के आता है बेटा, वो आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स। बेटा कई किताबों में आपको ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के नाम से नजर आते हैं, बट आपको पता है इन्हें टेक्निकली डेटरमिनर बोलना सही होगा। साथ साथ कॉपी रखिएगा बेटा, जिसमें आप पढ़ते हो दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स होते हैं। फिर आपके पास आएगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स
बेटा फिर से आप कई जगह इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के नाम से पढ़ते हो, जो टेक्निकली बेटा डेटरमिनर्स होते हैं। जो मिक्स एडजेक्टिव में आपको इनके डाउट भी दिखाई देंगे, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। बेटा ये आपके डेटरमिनर्स हैं जो इस टाइप में ये भी आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको नजर आ जाएंगे। आगे देखिएगा, एक को हम बोल देते हैं बेटा जिसको आप एक तरीके से ये कह सकते हैं क्वांटिटी बताने वाले। इसमें डाल दिया, ठीक है। चलो एक बार एक इंफॉर्मेशन जो आपको देनी थी बेटा वो मैं कंप्लीट कर देता हूं, फिर आपको छोटे आगे में पढ़ाऊंगा। किस नाम से? जयदीप से। इसको सेव ही कर लेते हैं। यह ना यहां रहेगा ही तो ठीक रहेगा। मेरे फोल्डर में फिर दूसरे फोल्डर, देखो बेटा इसको थोड़ा सा मैंने ना प्रॉपर वे से करा दिया है, और प्रॉपर वे से ये है मेरे पुत्र, जो हमारा क्विज कॉन्टेस्ट है वो ये है, जिसके बारे में मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था। ठीक है, ये रात को 9:30 बजे आज क्लास होगी, और ये क्लास ना दो तरीके से है। एक तो ये क्विज कॉन्टेस्ट भी होगा, प्लस साथ साथ ये प्रैक्टिस क्लास भी होगी। ये ऐसा तो नहीं है बेटा मैं कोई क्वेश्चन दूंगा और उसे समझाऊंगा नहीं, तो पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ, ठीक है, तो ये क्विज कॉन्टेस्ट हम चलाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री बुक्स बांटेंगे, करीब करीब आधा पौना घंटा या 1 घंटे की क्लास रखेंगे जितना, ठीक है, जब तक मन करेगा। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, वो भी चीजें यहां है जो बुक्स के ऑप्शंस में रखने वाला हूं। ठीक है, जो बुक्स के ऑप्शंस में रखने वाला हूं वो बुक्स के ऑप्शंस में आपको बता देता हूं। ठीक है, एक तो हमारे पास जो बुक है ना, आज बुक की भी इंफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। एक तो वन एंड ओनली जिन्होंने ग्रैंड एंट्री मारी थी भाई साहब, इस साल की हाईएस्ट सेल होने वाली बुक है की बुक, ये आपको भाई साहब इसमें मिलने वाली है तकाचक। दूसरी बेटा आपको 7300, देखो बुक्स के बारे में भी आज इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें बेटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, मैंने कहा था ना प्रीवियस ईयर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए होती है। और एक और ग्रैंड एंट्री मार रही है इसमें, वो है मेरे बच्चे ग्रामर की प्रैक्टिस बुक, जिसमें टॉपिक वाइज आपको एरर्स दिखाई देते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज आपको एरर्स मिलते हैं, वो ये बुक आपको यहां पर नजर आएगी। ठीक है, तो ये 3 बुक्स के नजारे हैं जो आपको नजर आएंगे। ये 3 बुक्स की एंट्री है भाई साहब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 बुक्स हैं जिनको आज हम रखेंगे। देन है वर्ल्ड बुक डे है एक्चुअली कल, तो हम आज उसको सेलिब्रेट करेंगे रात को 9:30 बजे। ठीक है, दूसरी बात बेटा, यही बुक्स आपको परचेज करनी है। आज जीत जाओ तो अच्छी बात है नहीं जीतो तो ये बुक आपको परचेज करनी है। और जिन्होंने परचेज कर ली है, जिनके पास बुक्स है, सर मैं फिर जीत के क्या करूंगा? अरे मेरे पुत्र, एक तो जो जीत की जो बुक होगी, एक जो उसको हम आपके एड्रेस पे सेंड करेंगे, उस पे मेरे साइन होंगे और बकायदा आपका कांटेक्ट नंबर लिया जाएगा, तो वीडियो कॉल पे मैं और आप बातचीत करेंगे। ठीक है जी, ये चीज यहां पर। तो ये प्यारी सी बात आज की क्लास की रहने वाली है जो रात को होगी। डन है, तो बेटा ये बुक प्रैक्टिस के लिए खरीद लो, टॉपिक वाइज एरर, टॉपिक वाइज फिलअप्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए, और ये वोकैब के वॉल्यूम 1। ठीक है, इनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं है सर। डन है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आपको तीनों अवेलेबल दिख जाएंगे, तो बच्चों ने याद करनी भी स्टार्ट कर दी है। और ये मेरे बच्चे पहली ऐसी बुक बनी है जो सबसे ज्यादा सेल हुई है इंग्लिश की। तो ये वर्ल्ड बुक डे पे क्विज शो है जो आपको रात को 9:30 बजे चलेगा, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश का, उस पे। ठीक है, कितनी बुक जीत सकते हैं बेटा? कितनी भी जीत, कितनी बुक जीत कैसे सकते हैं? कितनी भी जीत, आंसर देता जाएगा,
जो सबसे पहले करेक्ट आंसर जिस स्टूडेंट का होगा वो नाम सेलेक्ट कर लिया जाएगा। एक विनर नहीं होगा पागल, ओनली वन विनर क्यों होगा। अलग अलग क्विज क्वेश्चंस होंगे, जैसे कोई मैंने क्वेश्चन दिया, हाँ, आपने आंसर दिया, तो जो पहले 3 स्टूडेंट होंगे ना, या पहले 2, अभी सोचूंगा मैं, उस क्वेश्चन में उस स्टूडेंट को उठा लेंगे कि पहले 2 या 3 जो है उसको उठा दो, तो उस स्टूडेंट को हम उठा लें। तो जिसमें से सबसे पहले यूट्यूब पे जैसे कमेंट आई उसी स्टूडेंट को पिक कर लिया, उसका नाम मैं क्लास में अनाउंस कर दूंगा, उसे बस व्हाट्सएप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और सर ये मेरा नाम था और यूट्यूब वाला जो चैनल आपका होगा, आपका जो नाम होगा उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे, तो अपना फोन नंबर, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम पे डाल देना है, वो हम ऑटोमेटिकली चेक कर लेंगे आपका चैनल था कि वो नहीं था। डन है। कितने क्वेश्चंस होंगे, बेफिक्र रहो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीजें हैं। अच्छा, इस बातों का देखो बहाना क्या है, बहाना यही है मेरे बच्चे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातचीत हो, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन ज्यादा टफ में नहीं दूंगा भाई, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं बेटा टॉपिक पे। आप में ये बैच में भी जो जो टॉपिक हुए उसके भी क्वेश्चन होंगे सारे। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए अब चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब चीजों को बड़े ध्यान से सुनिए। पॉजेसिव डेटर्मिनर्स, पॉजेसिव आपके पास है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये चीजें बेटा। एक होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स डेटर्मिनर्स बोलते हैं, या आप बोल देते हो डेटर्मिनर्स फॉर नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के लिए जो डेटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें आप 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हैं, तो उन्हें फॉर नंबर्स बोल देते हैं, या उन्हें हम न्यूमरल डेटर्मिनर्स कई दफा बोल देते हैं। न्यूमरल डेटर्मिनर्स भी आप उन्हें कह देते हो जो नंबर्स को बताने का काम करते हैं, जो क्या बताते हैं, नंबर्स बताने का काम करते हैं, उसको हम, ठीक है, डेटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स आप उसे कह सकते हो, ठीक है। चलिए, ऐसे ही बेटा होते हैं डेटर्मिनर्स जो बताते हैं क्वांटिटी को, जिसे क्वांटिटेटिव डेटर्मिनर्स बोल देते हैं। क्वांटिटेटिव डेटर्मिनर्स का मतलब बेटा क्वांटिटी बताओगे, जैसे आपने बोल दिया मच, जैसे आपने बोल दिया मोस्ट, जैसे आपने बोल दिया सम, तो वो सारे के सारे डेटर्मिनर्स जो क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, उसे हम क्वांटिटेटिव डेटर्मिनर बोलते हैं। हाँ जी बेटा, आज रात को ही 9:30 बजे क्लास, क्वांटिटेटिव डेटर्मिनर्स बोलते हैं। तो मेरे बच्चे देखो, हमने ये भी कर रखा है, 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 तो कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो एडजेक्टिव से डेटर्मिनर का रिलेट करेगा, क्वेश्चंस मिक्स करेगा और हमने ना किया हो, हमने ना किया हो। तो ये सारे के सारे पार्ट जो हमने वो कर रखे। डन है भाई, करो बेटा कॉपी यहां तक। डन है। तो ये टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं निकल के। डन। चलो अब अगले टाइप का जिक्र करते हैं, अगले टाइप का अब जिक्र करते हैं और चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, मोस्ट, मोस्ट अनकाउंटेबल के नाउन के लिए भी तो आता है ना बेटा, ठीक है। नहीं मोस्ट किया नहीं, मोस्ट अभी करेंगे छोटू, मोस्ट अभी करेंगे मेरे पुत्र। इनमें से जो जो वर्ड नहीं किया ना, जैसे मोस्ट नहीं किया तो उसे अभी करेंगे, बेफिक्र रहो, ठीक है बेटा। आ जाओ, देखो अब अगला जो हम टाइप कर रहे हैं वो एडजेक्टिव का, जो हमने एडजेक्टिव के टाइप कर रखे थे बेटा, वो है एडजेक्टिव्स फॉर नंबर, एडजेक्टिव्स फॉर नंबर्स। बेटा नंबर्स के लिए एडजेक्टिव्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं डेटर्मिनर का टाइप हम हिस्सा मान के चल सकते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। तो क्या है बेटा एडजेक्टिव का यहां नंबर्स के लिए,
बच्चे जो नंबर्स होते हैं ना उनके टाइप होते हैं। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स, ठीक है बेटा। फिर आपने सुना होगा ऑर्डिनल नंबर्स। इस पर बेस जो है ना एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ध्यान दो बेटा, जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं आप उसमें नॉर्मल बताते हो गिनतियां, 1 2 3 4 ऐसे बताते हो बेटा, ठीक है। और बात जाती है आप इंफिनिटी एटसेट्रा, इस तरीके से आप बात करते 1 2 3 4 इंफिनिटी तक बात जाएगी। तो हमने क्या हुआ, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इन चीजों को जब आप समझोगे तो कैसे एरर आएंगे, देखो बेटा, एक तो पता है आपको सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, आप स्थान बताते हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला भाई पहला, दूसरा, तीसरा, तो बेटा आप उसके इसमें कैसे यूज करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से बात करते हो। तो ऑर्डिनल नंबर अपने तरीके से लिखे जाते हैं, कार्डिनल नंबर अपने तरीके से लिखे जाते हैं, दोनों नंबर्स को आपने जाना। सवाल पैदा है कि एग्जामिनर इस पे एरर कैसे देगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात, जब आप ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करते हो तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मेरे पास यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सपोज करो A B C D और E। कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, 5 स्टूडेंट। अगर मैं बोलूंगा ना बेटा मुझे 3 स्टूडेंट्स की जरूरत है, आई नीड 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट दिस वर्क, आई नीड 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट दिस वर्क, या आई नीड 3 वर्कर्स टू कंप्लीट दिस वर्क। सपोज ये 5 वर्कर्स हैं, मैंने बोला मुझे 3 वर्कर्स की जरूरत है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला आई नीड 3 वर्कर्स टू कंप्लीट दिस वर्क। बेटा इस काम को कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 वर्कर्स की जरूरत है। तो बताओ वो 3 वर्कर कौन से होंगे, बेटा वो तो कोई भी हो सकते हैं, 3 तो 5 में से कोई भी हो सकते हैं। भाई ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो 5 में से 3 वर्कर कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने बोल दिया आई वॉन्ट 3 वर्कर्स टू कंप्लीट दिस वर्क, तो 3 तो कोई भी हो सकते, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं बोलूं तीसरा वर्कर चाहिए मुझे, तो वो 1 2 और तीसरा, दूसरा, ठीक है, पहला, चौथा, पांचवा, इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अगर मैं बोलूं मुझे 1 वर्कर चाहिए, तो बेटा कोई भी 1 उठ के आ जाएगा। मैं बोलूं मुझे 5 चाहिए, 5 आएंगे, मुझे 3 चाहिए, 3 आएंगे। बट बेटा वो फिक्स नहीं है ना कौन से वाला। अगर मैं कहूं चौथा वर्कर आ जाए, 5वां वर्कर आ जाए, 10वां वर्कर आ जाए, तो सबको पता चलेगा 10वां भाई तू जा रे, दूसरा ओए तू जा, 4th वर्कर चाहिए, चल भाई तू जा। तो बेटा अब इस चीज को जरा समझिएगा। इसीलिए क्या होता है, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना उनमें बेटा फिक्स्ड सेंस होती है, उसमें क्या होती है, फिक्स्ड सेंस। इसलिए क्या होता है कि इसी के नीचे आपने नोट लिखना है, कॉपी कर रहे हो ना साथ साथ, इसी के नीचे आपने नोट लिखना है कि हम क्या करते हैं बेटा, द, ठीक है, हाँ, प्लस में जब आप यहां पे ऑर्डिनल नंबर लगा रहे हो, हाँ, और बेटा उस ऑर्डिनल नंबर के बाद आप जो भी नाउन लिखोगे, हाँ, तो उसके पास तो फिक्स सेंस हो गई, उसके पास तो फिक्स सेंस हो गई। हाँ, इसीलिए इस नाउन के लिए बेटा फिर दा लगा दिया जाता है, इसीलिए इस नाउन के लिए फिर दा लगा दिया जाता है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रही। द सेकेंड स्टूडेंट विल गो देयर, दूसरे वाला स्टूडेंट जाएगा, ठीक है। सर ने द सेकेंड चैप्टर हैज बीन टॉट, दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर पेपर में आए सेकेंड चैप्टर, ठीक है, सेकेंड चैप्टर हैज बीन टॉट, दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है, तो बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, देखो सेकेंड चैप्टर नहीं होगा मेरे पुत्र, द सेकेंड चैप्टर होगा, द सेकेंड चैप्टर हैज बीन टॉट। क्यों, क्योंकि इससे पहले द आना बेहद जरूरी है। दूसरा चैप्टर बच्चों को पता है, बात दूसरे की हो रही। मैं बोलूं बेटा 1 चैप्टर पढ़ा दिया, तो आप पता बोलो कौन सा चैप्टर, भाई किताब में 15 चैप्टर है, 1 चैप्टर पढ़ा, कौन सा चैप्टर पढ़ा है। मैं बोलूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैं फिक्स कर रहा हूं चीजों को, उसकी एक फिक्स सेंस है। तो अगर मैं बोलूंगा तीसरे वर्कर को फाइन देना पड़ेगा, तो बेटा 1 2 3 आ जा भाई फाइन दे, दूसरा देगा, आ जा भाई तू दे, कोई टेंशन नहीं है।
इसीलिए जब कभी भी हम यूज करते हैं बेटा ऑर्डिनल नंबर, इन ऑर्डिनल नंबर से पहले आपको आर्टिकल दा लगाना होता है, क्योंकि बेटा ऑर्डिनल नंबर के पास जो नाउन आता है उसकी अपने आप में एक फिक्स सेंस ये ऑर्डिनल नंबर बना देता है, जिसकी वजह से वहां दा लगता है। ठीक है, डन है बेटा। तो ये हुआ, तो द सेकेंड चैप्टर हैज बीन टॉट, दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया गया। तो एक एरर तो एग्जाम में ये तैयार हो गया बेटा आपका। ठीक है, यहां तक कॉपी हुआ छुटकू, ऊपर करते हैं। अब आगे चीजों को ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब अगला नोट, एक एरर इसमें और बनता है बेटा, अगर ये दोनों नंबर्स कई बार एक साथ यूज करने पड़ जाते हैं। जैसे मैंने ये बोला भाई पहले 2 स्टूडेंट्स आ जाओ, ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे स्टूडेंट्स आ जाओ, 2 आ जाओ, पहले 2 आ जाओ। तो बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज एग्जामिनर ने मेरे बच्चे एक काम करिएगा, यहां 2 लाइन का गैप छोड़ दो, उसके बाद लिखिएगा। उसने लिया द सेकंड फर्स्ट, या ऐसे कर लेते हैं, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स हैव बीन टॉट। अगर ये दे दे एग्जामिनर, तो बेटा सोचना यह है द 2 फर्स्ट चैप्टर्स या द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। क्या होना चाहिए, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स या द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। पुत्र आपको क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए, सोचो बेटा। द लास्ट 2 चैप्टर्स और द 2 लास्ट चैप्टर्स, कैसे भी दे सकता है, ऐसे भी। क्या आना चाहिए बेटा, चलो लॉजिक देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूं 2 पहले चैप्टर, देखो तो ये 2 इनको क्वालिफाई करेगा। बेटा एक बात बताओ, 2 पहले कैसे हो सकते हैं, पहला तो एक ही होगा ना, पहला तो एक ही होगा। हाँ, तो हुआ क्या, 2 चैप्टर हैं, हाँ 2 चैप्टर हो सकते हैं, तो ये 2 इसके लिए आया होगा, 2 चैप्टर हो सकते हैं। कौन से 2, पीछे से 2, आगे से 2, बीच के 2। तो बेटा पहले 2 चैप्टर, पहले 2 स्टूडेंट्स आ जाओ। तो लॉजिक बना ना बेटा, 2 चैप्टर हैं, कौन से 2, पहले 2, तो पहले ये आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए। इसीलिए ये गलत हुआ और पुत्र जी ये सही हुआ। अच्छा कौन से चैप्टर से, वो तो आपने पहले 2 फिक्स कर दिए, तो आर्टिकल दा भी सही हो। बहुत बढ़िया। तो छुटकू मियां आपने क्या सीखा बेटा, आर्टिकल द आएगा प्लस आपके पास ऑर्डिनल नंबर आएगा, प्लस बेटा फिर कार्डिनल नंबर आएगा, प्लस बच्चे फिर नाउन आएगा। तो आपको अगर ये दो, तो क्यों, क्योंकि इस नाउन को कौन से हैं तो वो कार्डिनल बता चुका होगा, फिर वो कौन से हैं उसको फिर ऑर्डिनल नंबर बताएगा। चलो करो कॉपी। नहीं बेटा पिछला कॉपी हो चुका होगा, नीचे नहीं होगा बोर्ड, आगे बढ़ेंगे। बहुत टाइम, इतना टाइम मैं देता हूं कॉपी करने के लिए, सफिशिएंट होता बेटा। अवेयर रहो, बातें सुनते रहो। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुम इधर उधर देख रहे हो, बातें कर रहे हो, सोचते हो बाद में फिर कॉपी करने का टाइम मिलेगा। बच्चे सब पता है मुझे। चलो बेटा करो कॉपी। तो इससे भी अच्छे खासे एरर आते हैं बेटा। तो ऐसा लग रहा है एडजेक्टिव बहुत छोटा टॉपिक है। बिल्कुल बेटा, देखो अब बड़ा कैसे होता है टॉपिक। ठीक है बेटा, चल अब ध्यान से सुन, ऊपर कॉपी हो गया ये।
भाई जिसका हाथ स्लो चलता है वो बाद में कॉपी करे, जो लेट आता है वो बेटा क्लास के बाद में कॉपी करना। अब अगले टाइप का जिक्र करते हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब होता है बेटा व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का है वो नाउन। ठीक है, जैसे मैंने एक, ठीक है, राउंड टेबल खरीदी। ठीक है भाई, अब टेबल की शेप कैसी थी, किस लिए, क्या पर्पस क्या है टेबल का, कलर कैसा था, कहां बनी है, ठीक है, किस चीज की बनी है, अच्छी है बुरी है, एक है दो है, किसकी है, तेरी है उसकी है। तो आप क्या बता सकते हैं नाउन के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ, किस किस तरह का है मेरे बच्चे। ठीक है, तो वो चीज आप यहां देख सकते हो, उसे बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन आप इसकी जगह एडजेक्टिव्स कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी बताने के लिए एक नहीं कई तरह के एडजेक्टिव होते हैं। जो नाउन की शेप बता रहा है, कोई क्वालिटी बता रहा है, कोई ये बता रहा है उसका ओरिजिन कहाँ है, मतलब कहां से वो बना है, कोई ये बता रहा है उसका मटेरियल क्या है, कोई ये बता रहा है तुम्हारी सलाह से, तुम्हारे विचार से वो क्या अच्छा है बुरा है, कोई इसकी क्वालिटी बता रहा है, कोई इसकी पहचान बता रहा है। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें बेटा हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब इनमें इनमें ठीक है, चक्कर क्या होता है, इनमें चक्कर क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब जो मैं लिख रहा हूं बेटा वो कॉपी नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, मैं सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, कॉपी नहीं करना है। अगर मैं बोलूं बेटा ही बॉट अ लॉन्ग शार्प ब्लैक नाइफ। अब अगर आप देखोगे ना तो बेटा नाइफ नाउन है, कॉपी नहीं करना है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। ठीक है, अब बच्चे यहां क्वालिटी क्या बन रही है, ब्लैक कलर है, शार्प उसकी सेफ है, ये उसका साइज है, साइज कैसा है, लंबा है छोटा है, शेप कैसी है, शार्प है, ठीक है, कलर कैसा है, ब्लैक है। तो मैं इसे कैसे लिखूं, ही बोट अ लॉन्ग शार्प ब्लैक नाइफ, या ही बोट लॉन्ग ब्लैक शार्प नाइफ, या शार्प लॉन्ग ब्लैक नाइफ। मैं कैसे लिखूं, क्या मैं अपनी मर्जी से एडजेक्टिव आगे पीछे कर सकता हूं, या उसका कुछ सिस्टमेटिक वे होता है। याद रखिएगा, भाषा में आप अपनी मर्जी से एडजेक्टिव आगे पीछे नहीं करते, उसका एक तरीका होता है। तरीके में एक बात बताओ बेटा, कभी सोचो ये आर्टिकल है, यहां लिख दूं तो मैं ही बोट लॉन्ग शार्प ब्लैक अ नाइफ। अब आपको ए अजीब नहीं लग रहा है तो बेटा आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी बताओ। अगर मैं माई लिख दूं तो आएगा ही बोट लॉन्ग शार्प ब्लैक माई नाइफ, इलॉजिकल लग रहा है। तो बेटा इसके जो सिस्टमेटिक वे होते हैं तो इनकी पोजीशंस होती हैं बेटा, और इसी पर बेस्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो इनकी पोजीशंस में हमारी मर्जी नहीं चलती, इनकी पोजीशंस फिक्स की गई। मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, इनकी पोजीशंस फिक्स की गई हैं, हमारी मर्जी नहीं चलती। तो इसकी पोजीशंस जो फिक्स है आपको उसी को दिमाग में बैठाना है। चलो वो पोजीशंस मैं आपको सिखाता हूं और याद भी कराऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास जो भी होगा वो एक मेन नाउन होगा। उल्टा लिखेंगे, यहां से चलेंगे और यहां बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले जो आपके पास होगा वो एक मेन नाउन होगा। सपोज कर लो बेटा मेन नाउन मेरे पास टेबल है, मेन नाउन मेरे पास टेबल है। सपोज करो मैंने बोल दिया टेबल है भाई, सपोज करो मेरे पास एक टेबल है। पहले मुझे समझाने देना, ठीक है, और इस हिसाब से बैक साइड से जो है उसे कॉपी करते हुए चलना। ध्यान से सुनो, मैंने बोला भाई साहब टेबल है, वेरी गुड। तो इसके सबसे ज्यादा नजदीक जो आएगा ना बेटा वो इसका पर्पस आएगा। बताओ भाई उस टेबल का आखिरकार करोगे क्या। मैंने बोला भाई डाइनिंग टेबल है। मैंने बोला भाई मुझे बता दे उस टेबल का आखिरकार करेगा क्या तू। तो आपने बोला मैं तो सर उसमें खाना खाऊंगा, मतलब मेरी तो वो डाइनिंग टेबल है, मेरी तो वो डाइनिंग टेबल है। मैंने बोला चलो भाई अच्छी बात है, आपकी डाइनिंग टेबल है, चलो अच्छी बात है। देन अब आगे सुनिएगा, मैंने बोला भाई वो डाइनिंग टेबल है, उसमें मटेरियल क्या लगा है, उसमें मटेरियल क्या लगा है। भाई आपने बोला मेरी तो डाइनिंग टेबल है,
तो मैंने बोला भाई मटेरियल क्या लगा है, अब ये बता दे। सो बेटा मटेरियल से मतलब क्या होता है, मटेरियल से मतलब क्या होता है, किसकी है, आपने बोला लकड़ी की है, वुडन की है, ठीक है। तो आपने क्या बोला बेटा, वुडन डाइनिंग टेबल, वुडन डाइनिंग टेबल, क्या बोला, वुडन डाइनिंग टेबल। सो बेटा एक बात बताओ, डाइनिंग वुडन टेबल या वुडन डाइनिंग टेबल, बहुत बढ़िया। तो हमने ये चीज यहां पर यूज की, जो भी, तो वुडन दैट मीन्स वो बनी किस चीज की है, तो मटेरियल आप उसका बता रहे बेटा। फिर बताया जाता है मेरे बच्चे उसका ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कहां से वो आई है, किससे रिलेट करती है। तो आपने बोला भाई साहब इंडियन है, आपने बोला चाइनीज है, कैसी है बेटा उसको बताओगे आप। आपने बोला इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, चाइनीज वुडन डाइनिंग टेबल, समझ रहे हो। तो आपने क्या बोला बेटा, पहले मेन नाउन बता दो, फिर उसका पर्पस क्या करोगे उस चीज का, उसका पर्पस बता दो क्या करोगे उस चीज का। फिर बताया जाता है बेटा उसका मटेरियल बता दो किस चीज से वो बनी है। फिर मैंने क्या बोला भाई मेरे उसका ओरिजिन बता दे, फिर उसका ओरिजिन बता दे। अब आ जाओ बेटा, यहां आ जाता है कलर। मैंने बोला भाई ब्लैक है, ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, मैंने क्या बोला बेटा उसका कलर ब्लैक है, तो आपने ये बोल दिया भाई साहब, वेरी गुड। बच्चे कलर से पहले आती है उसकी शेप, अच्छा शेप बताओ क्या है, आपने बोला भाई राउंड लेके आया हूं, रेक्टेंगुलर लेके आया हूं, जैसा भी शेप हो। तो आपने बोला राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल। सो देख लो एक सेंटेंस में इतने सारे एडजेक्टिव भी अगर होंगे तो ये एग्जाम में इतने सारे नहीं आएंगे बेटा, ये तो मैं सिखाने के लिए लिख रहा हूं। एग्जाम में 2-3 को घुमाएगा बस, वो इनमें से 2-3 की पोजीशन चेक करेगा, ऐसे बोल देगा इंडियन ब्लैक डाइनिंग टेबल, इंडियन ब्लैक नहीं, ब्लैक इंडियन डाइनिंग टेबल, आपको वो ऐसे देगा। तो 2-3 एडजेक्टिव को ही घुमाएगा, ज्यादा को नहीं, ज्यादा को नहीं। फिर बात होती है बेटा एज की। एज में पता है क्या है, ओल्ड है, न्यू है, एजिड है, यंग है। बट अगर टेबल होगी तो ओल्ड है, न्यू है, जैसा भी हो वो उसकी एज यहां पर बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहां हुआ था बेटा शेप, यहां आ जाता है साइज। साइज में 2 चीजें होती हैं, तो बिग होगी या स्मॉल होगी। साइज में हम क्या बोल देते हैं, बिग ओल्ड राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, है ना, या स्मॉल है या न्यू है, ठीक है। तो स्मॉल न्यू राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल। तो बेटा जो साइज है उसमें बोल दिया जाता है बिग है या स्मॉल है, बिग है या स्मॉल है, उसको बोल दिया जाता है, ठीक है बेटा। फिर आप बताते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको वो कैसी लगी। आपने बोला नाइस, अच्छी है, गुड, ठीक है, अच्छी है। तो अब जो साइज से पहले यहां जो बात होती है वो होती है बेटा ओपिनियन। अपनी ओपिनियन आपको लग रहा है गुड है, नाइस है। जैसे अगर इंसान होगा तो ब्यूटीफुल है, ठीक है, स्मार्ट है, हैंडसम है, आपका उसके प्रति पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हाँ बट एक बात बताओ बेटा, जब ये सारी जनता जनार्दन आ जाएगी, हाँ, तो पुत्र आप टेक्निकल सोचेंगे ना, तो ये सारा का सारा एडजेक्टिव, ये सब के सब एडजेक्टिव है बेटा। यहां तक इन्हें ही बोलते हैं मेरे पुत्र हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जब सारी की सारी नाउन के लिए खरपतवार आ जाएगी, माई ब्यूटीफुल डॉटर, माई, इसका मतलब मेरे बच्चे इनके बाद यहां आप आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल लिखोगे, और या डेटरमिनर है आपका तो आप वो डेटरमिनर लिखोगे। पूरी की पूरी कहानी पत्ते ताज पलट गए ना, सारी बकवासबाजी बीच में, नाउन वहां है और जो उस नाउन के लिए मेन आर्टिकल डेटरमिनर होगा यहां। जैसे आई हैव अ नाइस बिग ओल्ड राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल। आया भी मजा बेटा, यहां आता है। अब इसको ऐसे कॉपी करना है, आपने कॉपी करना चालू कर दो, ठीक है बेटा, ऐसे आता। अब इस पे एरर कैसे आते हैं अब वो बताऊंगा, ठीक है, पहली बात। फिर इसको याद कैसे करो बेटा, देखो ये चीज तो आपने याद रखनी है, आर्टिकल और डेटरमिनर आएगा, फिर आपका मेन नाउन सबसे वहां है, तो ये सबसे इधर आएंगे, मतलब मेन यही है, बीच में सारा एडजेक्टिव है। जैसे बेटा आपने ओपिनियन से ओ ले लिया, एस साइज से एस ले लिया, एज से ए ले लिया, शेप से एस एक और आ गया, सी से कलर बन गया, ओ से ओरिजिन बन गया,
एम से मटेरियल बन गया, पी से पर्पस बन गया। ठीक है, ये एस से शेप है, ये ध्यान रखना। तो इसको आप जैसे भी हिंट बनाए बना सकते हैं, जैसे भी हिंट बनाए बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते। जैसे COMP किस में आता है? कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की स्पेलिंग देखे तो COMP मिल जाएगा, तो COMP याद रह जाएगा, हिंट बन गई। ठीक है, जैसे आप बना लेते हैं ना GS वगैरह में हिंट बना लेते हैं, वो बना सकते हैं। ठीक है, वो बना सकते हैं आप। कंप्यूटर में COMP होता है तो कंप्यूटर बन गया। ठीक है, अदरवाइज ऐसे याद रखना आपके लिए पेपर में मुश्किल पड़ जाएगा। एज क्या होता है बेटा? ऐसा लग रहा है एज कंप्यूटर, कंप्यूटर की तरह ऐसे लग रहा है ना, तो कंप्यूटर का तो आपको COMP लेना है, एज कंप्यूटर। ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले OS का क्या बनाओगे भाई साहब, वो देख लो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या बनेगा? पर्पस, मटेरियल, ओरिजिन। सी से क्या बन गया हमारा? कलर क्या है, फिर क्या है यहां पे? शेप क्या है, एज क्या है, साइज क्या है, और मेरी ओपिनियन क्या है, मेरी ओपिनियन क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ध्यान छठ को। तो ये बनेगा OS एज कंप्यूटर, बस। चलो छोड़ो, अब बात करते हैं बेटा इसमें एरर कैसे देगा। बात करते हैं इसमें एरर कैसे देगा। चलो कर लिया ना, कॉपी करो। ठीक है, देखो मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर्ड इंडियन वुमेन। शी इज अ ब्लैक हेयर्ड इंडियन वुमेन। देखो बेटा, अब आपको पता है वुमेन नाउन है, इंडियन ओरिजिन है, ब्लैक हेयर्ड कलर हो गया, ब्यूटीफुल मेरी ओपिनियन हो गई, ए आर्टिकल हो गया। ये तो सही है यार। देखो ब्यूटीफुल है, ओपिनियन है, ब्लैक क्या था भाई साहब? कलर, ब्लैक हेयर। इंडियन क्या है? ओरिजिन। उसके बाद क्या है? नाउन। यार ये तो सही है, फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो ये नो एरर। अब एग्जामिनर क्या करेगा बेटा? इसको उल्टा कर देगा, उसको ऐसे दे देगा, अ ब्यूटीफुल, हाँ, अ ब्यूटीफुल इंडियन, अ ब्यूटीफुल इंडियन ब्लैक हेयर्ड वुमेन। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऐसे करता बेटा एग्जाम। ठीक है, डन। अ ब्यूटीफुल इंडियन ब्लैक हेयर्ड वुमेन, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से इन पर एरर आते हैं कि हमने देखा हाँ ये तो नो एरर है, तो बेटा एक दो एडजेक्टिव को घुमा देगा, एक दो एडजेक्टिव को घुमा देगा। डन है। देखो मैंने बोल दिया ही इज अ हैंडसम टॉल मस्कुलर इंडियन एक्टर। देखो बेटा, ही इज अ, मैंने बोल दिया ही इज अ हैंडसम। ठीक है, अब मैंने क्या बोल दिया? ही इज अ हैंडसम। देख भाई, हैंडसम तो आपकी ओपिनियन हुई, टॉल साइज हो गया, मस्कुलर शेप हो गई, इंडियन ओरिजिन हो गया, एक्टर मेन नाउन हो गया। तो ही इज अ हैंडसम टॉल मस्कुलर इंडियन एक्टर, ये तो बिल्कुल ठीक है। समझ आया? ऐसे ही था बेटा, आई हैव अ लॉन्ग शार्प ब्लैक नाइफ।
आई हैव अ लॉन्ग शार्प ब्लैक नाइफ। देखो ब्लैक कलर है, शार्प उसकी बेटा क्या है, शेप है, ब्लैक कलर है, शार्प उसकी शेप है, टॉल उसका साइज, हमने लॉन्ग बोल दिया, टॉल बोल दिया, लॉन्ग साइज बोल दिया, फिर आर्टिकल ए बोल दिया। आई हैव अ नाइस लॉन्ग, नाइस हमारा क्या हो जाता, ओपिनियन हो जाता, इससे पहले मैं नाइस भी लगा। आई हैव अ नाइस लॉन्ग शार्प ब्लैक नाइफ। तो इसको अगर मैं घुमा दूं बेटा, कुछ भी घुमा दो, इसको बोल दे आई हैव अ शार्प लॉन्ग ब्लैक नाइफ, गलत हो जाएगा, आई हैव अ लॉन्ग शार्प ब्लैक नाइफ होना था। तो कुछ भी घुमा देगा, घुमाते ही एरर है।
एक सेकंड रुकिएगा, ये गोपाल भाई की वजह से लेट हो रहा है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, सभी कर रहे। नहीं भाई, आवाज पहचान लेता है बच्चा। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो जी, ध्यान से सुने। तो ही इज अ हैंडसम टॉल मैस्कुलर इंडियन एक्टर। वाह, आया बेटा, याद हुआ? तो इनमें आगे पीछे जब कर देगा, जैसे ही घुमा देगा, टॉल पहले लिख दिया, हैंडसम बाद में, एरर हो गया। जैसे ही घुमा देगा एरर हो गया, जैसे ही घुमा देगा एरर हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ब्लैक हेयर्ड मतलब वो जो वुमेन है विद ब्लैक हेयर्ड है, काले बाल, ठीक है, उसके लिए ये शब्द यूज किया गया। तो इसको हम बोल के चलते हैं बेटा, एडजेक्टिव हैं जो आपके रिलेट कर रहे हैं ना। ऊपर चाय बनाना तो चाय ले आइए, ठीक है बेटा। आइए ध्यान से सुनिए। अब जो एडजेक्टिव की बात करें, कुछ एक अब हमने जो पढ़ना है ना पाजी, वो ये पढ़ना है, वो ये पढ़ना है, ठीक है। देखो, अब हमने इसमें यह पढ़ना है कि एडजेक्टिव में और ऐसे शब्द जो जरूरी हैं और रह गए, जो छूट गए, उनको खत्म कर लो बेटा। अब एडजेक्टिव में कौन से शब्द, वो शब्द जो एडजेक्टिव में आपको कंफ्यूज करते हैं, उन शब्दों को खत्म करने का समय आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट्स करेंगे, मिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको मैं कह सकता हूं। अब हम करेंगे बेटा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। मिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं मेरे पुत्र, कि एडजेक्टिव के इतने सारे टाइप्स हैं, उसमें से ऐसे शब्द जिन पर बेस सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेटे जैसे ही मैं लिखूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे। पुत्र मैंने लिखा यूज ऑफ मोस्ट, आ गया समझ। एक बच्चा नहीं कह रहा था अरे सर मोस्ट तो कराया नहीं आपने, बेटा मैं कह रहा था कि आगे आएगा। अब वो शब्द करेंगे, जैसे इनफ है बेटा, मोस्ट है, ठीक है। अब देखो मैं प्यारी प्यारी बातें आपको यहां पर सिखाऊंगा। सबसे पहले मोस्ट को पकड़ लो बेटा। मोस्ट अपने आप में याद रखिएगा, मोस्ट को जब आप बात करते हैं तो मोस्ट का यूज आप अगर करें तो उसके बाद बताओ सिंगुलर या प्लूरल नाउन लगाओगे। अगर डायरेक्ट यूज कर रहे हो
तो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाओगे। अगर डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो बेटा सिंगुलर या प्लूरल पोजीशन लगाओगे, क्या यूज करोगे? ये तो हुआ पाजी पहला पॉइंट, ये तो हुआ जी पहला पॉइंट। मोस्ट के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल पोजीशन, आप क्या लगाओगे? तो सर बात सीधी सी है, मोस्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल, प्लूरल तो वर्ब, प्लूरल तो पोजीशन। चलो जैसे मैंने बोल दिया मोस्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स डू देयर वर्क ऑन टाइम। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना समय, अपना काम समय पर करते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स डू देयर वर्क ऑन टाइम, ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना काम समय पर करते हैं। ठीक है, तो आपने एक सेंटेंस में ये बोल दिया। दूसरा बेटा याद रखिएगा, सेकंड, अगर आप मोस्ट को यूज करते हैं और मोस्ट के बाद आप ऑफ लगाते हैं तो बेटा फिर ऑब्वियसली बात है इधर प्लूरल नाउन आएगा, या हो सकता है आप प्रोनाउन लिख दो। लेकिन अब इसमें भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्ट की होगी बेटा वो प्रोनाउन हो जाएगी यहां, भाई उनमें से ज्यादातर। अब आप यहां दा यूज नहीं कर पाएंगे बेटा, एरर पेपर में ये भी मस्त तरीके से देता है और कई बार दिया। तो इसलिए क्या देखोगे आप यहां कि बेटा ये मोस्ट प्रोनाउन है और प्रोनाउन के लिए थोड़ा ना आर्टिकल दा आता है, तो पेपर में ऐसे देगा बेटा द मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर तो होगा नहीं बेटा, या मोस्ट ऑफ देम, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, प्लेयर्स में से ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव कम। तो छुटकू मियां जरा सोचिएगा, आप यहां मोस्ट लगा रहे हैं उससे पहले दा लगा रहे हैं, गलत हुआ, क्योंकि बेटा प्लेयर्स में से बहुत से कौन? प्लेयर्स। तो मोस्ट यहां क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले दा लगाने का कोई सेंस नहीं है। अब जब आप द मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हो उसमें मोस्ट एडवर्ब होता है बेटा, ये अभी नहीं, कंपैरिजन की जो डिग्री कराऊंगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उस टॉपिक में मैं इसको पढ़ाऊंगा, जो एडजेक्टिव से अगला टॉपिक होगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव से अगला टॉपिक में पढ़ाऊंगा, तो उसमें इस चीज को कराऊंगा, अभी नहीं। अभी मैं सारा एडजेक्टिव वो चीजें पढ़ाऊंगा जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव और एडवर्ब का रोल होता है बेटा, वो मैं अलग से, एक छोटा टॉपिक होता है, उसको मैं अलग से कराता हूं भाई। अब मैंने अब क्या कर दिया ना, एडजेक्टिव और डिग्रीज ऑफ जो है आपकी कंपैरिजन की डिग्रीज हैं उनको अलग कराना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं एडजेक्टिव में ही उसको मिक्स कराता था। एक बच्चा पूछ रहा प्रोनाउन कैसे हुआ? सोनम बच्ची पूछ रही है, बेटा मन तो ऐसा करा नहीं, खींच के ऐसा रैप्टा मारो ना तेरे मुंह पे, तेरे को शर्म नहीं आती? इतने अच्छे से प्रोनाउन पढ़ाया और कैसे हुआ प्रोनाउन? अरे बेशरम इंसान, अगर यहां ऑफ लगा है, प्लेयर्स में से बहुत से कौन? प्लेयर्स। जब हम ये कर रहे थे सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कुछ क्या लड़के, तो ये प्रोनाउन नहीं हुआ? एक महीना प्रोनाउन पढ़ाया बदतमीज, इतना सा एरर। शर्म नाम की चीज नहीं। इतना कंपटीशन बढ़ रखा है, इतने कंपटीशन में इतना घटिया क्वेश्चन, वो भी इतना सारा पढ़ाने के बाद प्रोनाउन कैसा हो? पुत्र बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहां, डेली सोचते रहते हैं और क्या अच्छा कराएं तुम्हें, और क्या अच्छा कराएं। ये भी इनको ये नहीं पता प्रेनाउन कैसे हुआ। पिट जाओगे बेटा, रिवाइज करो यार, बिना रिवीजन तो बिल्कुल ही मजा है। मैं ये तो तुम रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रिटायरमेंट वाली जिंदगी मत जियो बच्चे। ठीक है, तो ज्यादातर रोल में आप क्या देख रहे हैं? मोस्ट अपने आप में इसमें होता है यूज। तो बेटा मोस्ट एडवर्ब भी होता है ना? मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तो मोस्ट उससे पहले एडवर्ब है। जिसे आप ये नहीं बोलते सर सुपरलेटिव डिग्री में भी तो मोस्ट यूज होता है, बोलते हैं ना आप सर सुपरलेटिव डिग्री में भी तो मोस्ट यूज होता है। तो वहां बेटा जो मोस्ट होता है वो अपने आप में एडवर्ब होता है, वो बाद में होगा जब वो डिग्री बताऊंगा, यहां नहीं। तो मोस्ट अपने आप में समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा मोस्ट ना बेटा अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आप यूज कर लेते हो। देखो एक बात बताओ पुत्र, आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बोलते, तो तीसरा याद रखिएगा, मोस्ट का यूज
अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं तो सही है। और बेटा ऐसे में मोस्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, देखो पहला पॉइंट तो आपको कॉपी हो गया होगा ना, पहले को मिटा के बेटा इसका एग्जांपल लिख देता हूं। देखो बच्चे, अगर मैं ये बोल दूं मोस्ट ऑफ द गोल्ड, ये प्रोनाउन है बेटा मोस्ट, यहां भी सोने में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड। भाई सोने में से ज्यादातर सोना जो है ना बेच दिया गया है। अब आप खुद से सोचो, सोने में से ज्यादातर सोना, तो बेटा मोस्ट तो प्रोनाउन हुआ, लेकिन यहां सिंगुलर हुआ ना बेटा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में से बेचा है, तो क्वांटिटी सिंगुलर हुई, सिंगुलर हुई तो हैज आएगा, हैव क्यों आएगा पाजी? तो मोस्ट ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड। समझ रहे हो? तो ये भी होता है, ये भी कॉपी करो पॉइंट, हटाओ छुटको। तो मोस्ट और ऑल में पता है क्या फर्क होता है बेटा? मोस्ट ये कह सकते हो आप 99% कवर करता है, ऑल 100% कवर करता है। ज्यादातर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, सारे स्टूडेंट और ज्यादातर में फर्क होता है ना बेटा? ओहे राम, ठीक है जी। वेरी गुड। चलो पुत्र, अब इससे आगे हम कहानी को जरा मंडे को समझेंगे, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया था बेटा, वो इस चीज के रिगार्डिंग है। क्या कर रहा हूं मैं? ये था, हाँ मिल गया। तो रात को मिलते हैं बेटा 9:30 बजे, ठीक है, एक प्यारे से क्विज में। और ये क्विज मानो प्रैक्टिस क्लास तो है ही है, साथ साथ प्यारे प्यारे क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्पोकन बैच चलने ही लग रहा है बेटा, जिसने एडमिशन नहीं लिया अपने स्पोकन में एडमिशन ले लो। 3 बजे स्पोकन क्लास में मिलेंगे, रात को इसमें मिलेंगे, और फिर मंडे को अपनी इस प्यारी सी कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो मेरे पुत्र, और परमपिता परमात्मा करे सभी मेहनती स्टूडेंट्स का जल्द से जल्द पेपर निकले और वो अपनी लाइफ में कामयाब हो। इसी दुआ के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। रात को मिलते हैं बेटा 9:30 बजे, ठीक है।